नमस्कार। बातें करते हैं नेपाल में भारत के 22,000 एजेंट और सरिता गिरी के बारे में। दोस्तों, आपने सरिता गिरी को देशद्रोही साबित कर दिया। आपकी नज़र में वो देशद्रोही हो सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो देशद्रोही बिल्कुल नहीं है। देशद्रोही यानी नेपाल का देशद्रोही। तो दोस्तों, वो देशद्रोही कैसे हो जाएंगे? मैंने उनकी बहुत सारी अंतर्वार्ताएं सुनी हैं और वो केवल और केवल जो उसका निष्कर्ष निकलता है उनकी बातों का, वो ये निकलता है कि नेपाल की विदेश नीति किस तरफ जा रही है। यानी नेपाल पूरी दुनिया से अपने संबंध तोड़ के केवल और केवल चीन से अपने संबंध बढ़ा रहा है। जैसे नेपाल एमसीसी पास नहीं करता है तो पूरा यूरोप और अमेरिका नेपाल को अपना दुश्मन मानने लग जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एमसीसी नेपाल के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है तो कहीं फायदेमंद भी है, लेकिन अभी एमसीसी की बात नहीं होगी। तो सरिता गिरी ने जो सवाल उठाए वो नेपाल की विदेश नीति पे उठाए कि नेपाल की विदेश नीति चीन के पूरक होती जा रही है और दुनिया के खिलाफ होती जा रही है। इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया नेपाल को अपना दुश्मन मानने लग जाएगी। पूरी दुनिया नेपाल को चीन का एक अघोषित उपनिवेश मानने लग जाएगी। चीन के पक्ष में केवल और केवल पाकिस्तान है और उत्तरी कोरिया है, रूस भी नहीं है। रूस भी चीन के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। भले ही आपकी मीडिया कहती है वो बात अलग है, लेकिन सच यही है, रूस बीआरआई का विरोधी है। क्योंकि बीआरआई बनने के बाद, चीन की सिल्क रोड बनने के बाद, रूस जो तेल चीन को बेच रहा है वही तेल चीन ये अरब कंट्रियों से लेकर आएगा, क्योंकि वहां से उसको और भी सस्ता पड़ेगा। और बीआरआई बनने के बाद क्या होगा, रूस का जिन देशों पे कुछ अच्छा कंट्रोल है उन देशों में चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए रूस चाइना का सपोर्टर बिल्कुल नहीं है। वो अमेरिका पे प्रेशर केवल इसलिए बढ़ा रहा है कि अमेरिका सारे प्रतिबंध हटा दे। और आपने देखा होगा अमेरिका ने जर्मनी से अपनी सेना हटा रहा है, रूस पर जो प्रेशर था वो कम कर रहा है। तो अमेरिका भी बहुत चालाक है, उसने रूस की सरहदों पे जो अपनी सेनाएं लगाई थी उनको हटा रहा है ताकि रूस निश्चिंत हो जाए और अमेरिका पे भरोसा करे। तो चीन के पक्ष में आप पूरी दुनिया को समाचार समझे और उसको ढूंढें। चीन के पक्ष में केवल और केवल नेपाल खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है और उत्तरी कोरिया खड़ा है। तो सरिता गिरी ने नेपाल की विदेश नीति पे सवाल उठाया। हमने उनकी बहुत सारी अंतर्वार्ताएं देखी हैं। वो केवल और केवल नेपाल की विदेश नीति पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या नेपाल अपनी पूरी विदेश नीति चीन केंद्रित कर रहा है और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहा है। दोस्तों, आपके देश को यूरोप से, भारत से या अन्य देशों से, अभी चीन की बात नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा अनुदान मिलता है। और यदि नेपाल चीन का एक अघोषित उपनिवेश बन गया, जिस तरफ नेपाल जा रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हम सच कहते हैं, क्योंकि हमने कई बार कहा हम ही हैं नेपाल के सच्चे, संपन्न नेपाल को चाहने वाले। आप लोग बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपने देश का बंटाधार करना चाहते हैं और मैं नेपाल को एक संपन्न नेपाल, एक सार्वभौम नेपाल, जिस नेपाल को खुद नेपाली लोग चलाएं, वो नेपाल चाहता हूं। मैं वो नेपाल बिल्कुल नहीं चाहता हूं जो भारत के इशारे पर चले, अमेरिका के इशारे पर चले या चीन के इशारे पर चले। मैं उस नेपाल को चाहता हूं जहां की सरकार अपनी मनमर्जी से फैसले ले, लेकिन आपकी सरकार अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं ले सकती है। और आप लोग हमेशा चीन पूरक होते जा रहे हैं, चीन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। सरिता गिरी ने इसी चीज पर सवाल उठाया था, क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी वार्ताएं देखी हैं जहां पे वो बातचीत कर रही हैं। उनका क्या मकसद है? उनका मकसद केवल यही था कि चीन की तरफ नेपाल ज़्यादा ना जाए। काला पानी लिपुलेख का बयान वो अलग रख देते हैं इस समय। तो आपने उनको देशद्रोही साबित कर दिया और बहुत सारी फोटोएं चलाई हैं। ये फोटो भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नेपाल से ही मुझे आई है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारत के नेपाल में 22,000 एजेंट हैं। दोस्तों, भारत के अगर नेपाल में 22,000 एजेंट होते तो नेपाल की
जितनी भी मीडिया है उनमें सारे समाचार भारत के पक्ष में दिखाए जाते। भारत का कोई भी एजेंट नेपाल में नहीं है। हाँ, रा के कुछ एजेंट होंगे, वो इसलिए हैं ताकि पाकिस्तानी गतिविधियों को और चीन की गतिविधियों को देखा जाए। वो जो एजेंट हैं वो नेपाल के लिए फायदेमंद ही होंगे, नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होंगे। आप खुद सोचो, अगर 22,000 एजेंट भारत नेपाल में रखता तो नेपाल की जितनी मीडिया है वो सब भारत के बारे में अच्छा दिखाती। और आपने आजकल अपनी मीडिया देखी होगी, भारत के बारे में उल्टा सीधा सब कुछ दिखा रही है कि गोरखा नहीं होगा तो भारत मर जाएगा, भारतीय कायर होते हैं। चीन ने जो भारत के सैनिकों को मारा वो तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय सैनिकों ने चीन को मारा वो आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है कि भारतीय सैनिक वहां पे गए थे कि आओ मारो हमको, हम चुप रहेंगे। नेपाल और पाकिस्तान की मीडिया का साफ कहना है कि चीन को 0 नुकसान हुआ और भारत को बहुत भारी नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान की पूरी मीडिया ऐसी नहीं बोल रही। पाकिस्तान की आधी मीडिया ये भी कह रही है, जो वहां के अच्छे विश्लेषक लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। तो भारत के यदि 22,000 एजेंट नेपाल में होते तो नेपाल की मीडिया भारत विरोधी नहीं होती। आप बताइए तो मुझे कि कौन सा ऐसा आदमी है नेपाल में जो भारत के पक्ष में हो। मधेसी भी भारत के पक्ष में नहीं है, पहाड़ी भी भारत के पक्ष में नहीं है। कौन ऐसा आदमी है कि जो भारत के पक्ष में हो? 22,000 एजेंट होते तो अब तक आधा नेपाल भारत के पक्ष में होता, आधा पहाड़ी लोग भारत के पक्ष में होते। अगर 22,000 एजेंट भारत के नेपाल में होते, और 22,000 एजेंटों की सैलरी कितना देता होगा भारत अगर होते तो? कम से कम 3 अरब रुपया। तो भारत गधा तो नहीं है कि 3 अरब रुपए ऐसे ही फ्री में दे देगा महीने की सैलरी। भारत को नेपाल में अपने लिए अच्छा माहौल बनाना होगा तो नेपाली मीडिया को पैसा देगा, और नेपाली मीडिया भारत के पक्ष में समाचार दिखाएगी। जैसे चीनी मीडिया देती है पैसा, तो नेपाल की मीडिया चीन के पक्ष में समाचार दिखाती है। भारतीय मीडिया नहीं दे सकती है पैसा। आजकल मीडिया वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मीडिया को पैसा दिया जाता है और अपनी तरफ से बुलाया जाता है। मीडिया वार चल रही है और चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल में मीडिया वार छेड़ रखी है। इसी के चलते चीन मीडिया वार में भारत से जीत गया और नेपाल की सभी मीडियाओं में भारत के खिलाफ ही दिखाया जाता है। चीन की ताकत का अंदाजा लगाओ आप लोग, मीडिया ताकत का, कि सरिता गिरी ने भारत के पक्ष में बोला, उसको देशद्रोही साबित कर दिया, और ये काम मीडिया ने ही किया। तो आप एक चीज को निश्चित से जान लें कि भारत के कोई भी एजेंट नेपाल में नहीं है। जो आप लोग दावा करते हैं कि 22,000 एजेंट भारत के नेपाल में है, तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। हमने अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की है, हमें कहीं पर भी कोई भारतीय एजेंट नेपाल में नजर नहीं आया। हाँ, कुछ रा के एजेंट होंगे तो वो चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखने के लिए हैं, क्योंकि अब नेपाल जो है, नेपाल में चीन और पाकिस्तान आराम से गेम खेल सकते हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान नेपाल में क्या गेम खेल रहे हैं इस पे नजर रखने के लिए कुछ रा के एजेंट हो सकते हैं, लेकिन 22,000 एजेंट जो आप लोग दावा करते हैं वो सब गलत करते हैं। सरिता गिरी का बहुत ज्यादा अपमान इस समय नेपाल में हो गया है। अब भविष्य में किसी भी आदमी की या नेता की ताकत नहीं है कि वो थोड़ा भी भारत के विरोध में बोल दे, सॉरी दोस्तों, भारत के पक्ष में बोल दे। नेपाल का सीधा सिस्टम है, चीन के पक्ष में बोलना है, बस सीधी सी बात है। चीन गलत करे अच्छा करे वो नहीं देखना है, सीधे चीन के पक्ष में बोलना है। और भारत अगर अच्छा भी करे तो उसको गलत साबित करना है। आप खुद सोचें आपको किस तरफ जाना है। हम हमेशा आपको बताते रहेंगे, बाकी समझना तो आपको है, हमको तो नहीं समझना है। इसलिए हमने ये जो कार्यक्रम चलाए, हम आपको समझाते रहेंगे कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अब आप समझेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आप हमारी बातें सही से समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं नेपाल के हित में है। धन्यवाद।